कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नोयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल पहले हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ था। उसके बाद ये हीरा कैसे मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज है। और उसके साथ साथ अगर आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सूरज या चांद गिनन हर माह क्यों नहीं होता, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सूरज या चांद गिनन हर माह क्यों नहीं होता? ये सवाल अक्सर ग्रुप्स में पूछा जाता है। चांद और सूरज गिरन को समझने के लिए आपको जमीन की सूरज के गिर्द और चांद की जमीन के गिर्द हरकत को समझने की जरूरत है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है जबकि चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। चांद का सफर जमीन के गिर्द बिल्कुल वही नहीं जो जमीन का सूरज के गिर्द है, बल्कि चांद का ऑर्बिट जमीन के गिर्द 5.14 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे अल्फाज में चांद जमीन के खते इस्तवा के बिल्कुल इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता, बल्कि खते इस्तवा से 5.14 डिग्री शुमाल और जनूब के दरमियान घूमता रहता है। अगर चांद का ऑर्बिट जमीन के खते इस्तवा के बिल्कुल ऊपर होता तो हमें हर माह एक सूरज और एक चांद गिरन जरूर मिलता। चांद जब शुमाल में अपने आखिरी पॉइंट यानी 5.14 डिग्री शुमाल में होता है तो उसको हम असेंडिंग नोड कहते हैं। यहाँ से चांद जनूब की तरफ सफर करता है और जब चांद जनूब में अपने आखिरी पॉइंट यानी 5.14 डिग्री जनूब में होता है उसको हम डिसेंडिंग नोड कहते हैं। चांद जब इन नोड्स के करीब होता है तो चांद का साया जमीन के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है और जमीन पर साया नहीं पड़ता, जिसकी वजह से जमीन पर सूरज गिरन नहीं होता। यही कुछ चांद गिरन के वक्त होता है और जमीन का साया चांद के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है और चांद गिरन नहीं होता। चांद जब इन दोनों नोड से दूर और खते इस्तवा के करीब होता है तो गिरन लाजमी होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि चांद और सूरज गिरन हमेशा साथ साथ आते हैं, यानी एक सीजन में एक गिरन के 14 दिन बाद दूसरा गिरन लाजमी आता है। अगर आज चांद गिरन होगा तो 14 दिन के बाद सूरज गिरन लाजमी आएगा, मगर कभी कभी यह सिलसिला थोड़ा तब्दील होता है और 3 गिरन का सीजन आता है जिनकी तरतीब कुछ यूं होती है: सूरज गिरन, चांद गिरन, सूरज गिरन, या फिर चांद गिरन, सूरज गिरन, चांद गिरन। इसकी वजह पहले बयान की गई चांद की हरकत से वाज़ेह होती है। फैक्ट नंबर 2, इस फैक्ट को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये हीरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कोहिनूर दुनिया का महंगा तरीन और तारीखी हीरा है। ये हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नोयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल पहले हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ था। उसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और उसकी चमक दमक इजाफा करने के लिए तराश कर कुछ मुख्तसर कर दिया। अब उसकी मौजूदा सूरत 105 कीरात और वजन 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वजन 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं कि कोहिनूर दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई रिवायात और कहानियां वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि ये हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की इलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब बना है। कोहिनूर हीरा इंडिया के मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों से होता हुआ सन 1526 में मुगल बादशाह बाबर के हाथ उस वक्त आया जब उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर की याददाश्तों पर किताब बाबरनामा में भी इस हीरे का जिक्र है। बाबर ने कोहिनूर हीरे के बारे में लिखा, ये इस कदर कीमती हीरा है कि इसके इवज मिलने वाली रकम से दुनिया भर के तमाम लोगों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के बाद ये हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। अकबर ने उसे अपने पास नहीं रखा। उसके बाद अकबर के पोते शाहजहां ने उसे खजाने की तिजोरी से निकलवा कर अपने पास रख लिया। उसने बाद में इस हीरे को तख्ते ताऊस की जीनत बना दिया। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब आलमगीर बादशाह बना। उसने अपने बाप शाहजहां को आगरा में कैद किया था और कहा जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहां के कैद खाने की खिड़की पर कोहिनूर हीरे को उस जाविये से रखवा दिया था कि ताजमहल का अक्स उसमें नजर आ सकता था। लुत्फ की बात यह है कि इस हीरे को कोहिनूर का नाम नादिर शाह ने दिया था। उसके बाद आज तक इसे कोहिनूर कहा जाता है। सन 1739 में जब नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली पर हमला किया तो वापसी पर तख्ते ताऊस के साथ इस हीरे को भी ईरान ले आया था। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो बेइख्तियार जुबान से निकला कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। सन 1739 से पहले इस पत्थर का कोई नाम नहीं था।
इस खूबसूरत और चमकदार पत्थर की कीमत के हवाले से एक और रिवायत भी मशहूर है। नादिर शाह की बीवी ने कहा था, अगर कोई ताकतवर मर्द एक पत्थर मगरिब की जानिब, एक मशरक की तरफ, एक जनूब और एक शुमाल की जानिब पूरी कुव्वत से फेंके, पांचवा पत्थर पूरी कुव्वत से ऊपर की जानिब उछाल दे, 133 पत्थरों के दरमियान चारों तरफ के घेरे में पांचवें पत्थर की बुलंदी तक सोने और कीमती चीजों से भर दिया जाए तो ये कोह-ए-नूर हीरे की कीमत के बराबर होगा। कहा जाता है कि कोह-ए-नूर हीरे को नादिर शाह से पोशीदा रखा गया था, लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के किसी घर के बेदी ने नादिर शाह को मुतला कर दिया कि हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में छुपा हुआ है। हीरे के बारे में खबर मिलते ही नादिर शाह उसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। काफी सोच विचार के बाद उसने एक तकरीब का इनकाद किया और ये मशहूर कर दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। तकरीब के दौरान यकायक उसने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदल दोस्ती का ऐलान किया और रस्म के मुताबिक अपनी पगड़ी उतार कर मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ा दी और फिर अपनी पगड़ी उसके हवाले कर दी। जवाब में मोहम्मद शाह उसे पगड़ी देने से इनकार न कर सका। तकरीब खत्म होने के बाद नादिर शाह अपने कमरे में गया और पगड़ी के बल खोल कर उसमें पोशीदा हीरा बरामद कर लिया। हीरे की चमक से गोया कमरा जगमगा उठा। उसकी चमक दमक देखकर सताइशी अंदाज में बेख्तियार उसकी जुबान से निकला था कोह-ए-नूर। सन 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद कोह-ए-नूर हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया। 1830 में माजूल हाकिम शाह शुजा ने किसी तरह वो हीरा हासिल किया और उसे अपने साथ लेकर काबिल से लाहौर पहुंच गया। वो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिला और उसे हीरा पेश करके दरख्वास्त की कि वो ईस्ट इंडिया के अंग्रेजों को किसी तरह आमादा करे कि अपनी ताकत इस्तेमाल करके उससे छीना गया इक्तदार वापस दिलाएं। महाराजा रंजीत सिंह ने कोह-ए-नूर हीरा अपने पास रख लिया और 1839 में मरने से पहले उसने वसीयत की कि उसकी मौत के बाद वो हीरा अड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन उसकी वसीयत पर अमल न हो सका। 1848 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और लाहौर के किले पर बरतानिया का झंडा लहराने लगा। मिसाखे लाहौर में जो शराइत तहरीर की गई थी उनमें एक वादे शर्त ये थी कि कोह-ए-नूर हीरा इंग्लैंड की मलका की खिदमत में पेश किया जाएगा। कोह-ए-नूर हीरे को बड़ी हिफाजत के साथ HMS मीडिया नामी बहरी जहाज में इंग्लैंड पहुंचाया गया। हिफाजत के ख्याल से उस हीरे को मुंतकिली की खबर अखबारों से पोशीदा रखी गई थी। इस कदर राजदारी बरती गई थी कि जहाज के ट्रेजरी ऑफिस के इंचार्ज और कैप्टन को भी बेखबर रखा गया था। वो भी नहीं जानते थे कि साहनी बक्स में क्या ले जाया जा रहा है। बहरहाल तमाम तर हिफाजती इंतजाम के बावजूद हीरा ले जाने वाले जहाज का वो सफर खासा पुरखतर साबित हुआ। गो के खतरे की नोयत मुख्तलिफ थी। जब वो जहाज मारिश पहुंचा तो जहाज में हैजे की वबा फैल गई। बंदरगाह वालों ने जहाज को वहां ठहरने की इजाजत नहीं दी। जहाज वाले आइंदा सफर के लिए जरूरी सामान, राशन वगैरह हासिल करना चाहते थे, लेकिन मॉरिशस के लोगों ने उनके खिलाफ जुलूस निकाला और मुतालबा किया कि जहाज बंदरगाह की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करे तो उस पर गोलियां बरसा दी जाएं। मॉरिशस से रवाना होने के बाद जहाज सख्त तूफान में फंस गया। बहरहाल 16 अप्रैल 1815 को हिंदुस्तान से रवाना होने वाला जहाज तकरीबन 86 दिन के बाद इंग्लैंड पहुंचा। उस वक्त के हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने हीरे की इंग्लैंड पहुंचने की खबर मिलते ही महाराजा रंजीत सिंह के तख्त नशीन बेटे दिलीप सिंह को लंदन रवाना कर दिया। उसने लंदन पहुंचकर कोह-ए-नूर हीरा मलका विक्टोरिया को पेश किया था। उसी साल यानी 1851 में कोह-ए-नूर हीरे को हाइड पार्क में रखा गया ताकि अवाम उसका दीदार कर सके। उस वक्त 1851 से कोह-ए-नूर हीरा बरतानिया के कब्जे में है, जबकि इस हीरे की मलकियत के लिए कई ममालिक दावे करते रहे हैं और वो उसे हासिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। 1976 में पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम जिम कालाहान से मुतालबा किया था कि कोह-ए-नूर हीरा पाकिस्तान को लौटाया जाए। जवाब में उन्होंने इनकार ही किया। पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान और ईरान भी हीरे की मलकियत के दावेदार हैं और ये तमाम मुल्क वक्तन फवक्तन इंग्लैंड से हीरे की वापसी का मुतालबा करते रहते हैं। मालूम हुआ है कि आजकल कोह-ए-नूर हीरा टावर ऑफ लंदन में मौजूद है और इंग्लैंड की ख्वाहिश पर उसे वहां रखा गया। नाज़रीन ग्रामी, हमारी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें और हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स को कभी भी खाली छोड़े बगैर मत जाएं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।